नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज एक बुरी खबर है। बुरी खबर उन लोगों के लिए जो के पाठक को जाने का इंतज़ार कर रहे थे। के पाठक एक चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे हैं और वो जब छुट्टी पे गए थे तो एक अटकलों का बड़ा दौर चल रहा था कि के पाठक चले गए, पद का त्याग कर दिए। लेकिन उन लोगों के लिए आज का जो दिन है बुरी खबर लेकर आया है। के पाठक फिर कमबैक हो गए हैं। के पाठक फिर अपने पूरे रौब के साथ उन्होंने पद भार ग्रहण कर लिया है। अब ये बता दें कि चूँकि के पाठक की यह बात कैसे हो गई कि उन्होंने पद का त्याग कर दिया था। एक्चुअली 8 जनवरी को उन्होंने छुट्टी लिया था 14 जनवरी तक के लिए। उसके बाद फिर उस छुट्टी को 2 दिनों का और एक्सटेंशन लिया 16 जनवरी तक के लिए और उनको 17 को ज्वाइन करना था। तो 17 को गुरु नानक देव की जयंती थी और 18 को विधिवत उनको आ जाना था। लेकिन 17 को एक खबर फैली कि उन्होंने एक छुट्टी विस्तार का आवेदन दिया है जो 31 जनवरी तक के लिए है। और उसके बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया, नाम भी बताना शुरू कर दिया कि संदीप पौंडरिक आ रहे हैं। उसके बाद फिर आनंद किशोर का नाम आने लगा, कई और सीनियर आईएएस अधिकारियों का नाम आने लगा कि शिक्षा विभाग का पदभार संभालने वाले हैं। लेकिन उन सारे अटकलों पे आज के पाठक ने विराम लगा दिया है, उन्होंने पदभार को ग्रहण करके। दरअसल एक कन्फ्यूजन इसलिए हो गया था कि जब उन्होंने पद का जब त्याग किया, चूँकि लंबे छुट्टी पे जा रहे थे, तो एक फॉर्म होता है जिसमें लिखना रहता है कि हम पदभार त्याग कर रहे हैं। तो उसको इस रूप में लिया गया कि उन्होंने जो है सो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से त्याग दे दिया है। लेकिन ये जो बातें थी सिर्फ एक तरह से अटकल थी और इस पर कोई आधार नहीं था, कोई सूत्र नहीं था। केवल एक अनुमान से ऐसा माना जा रहा था कि के पाठक नाराज हो गए हैं सरकार से और इसको लेकर के उन्होंने पद को त्याग कर दिया है। यह बात इसलिए भी चर्चा में आ गई क्योंकि 13 तारीख को मुख्यमंत्री के जरिए व्यापक पैमाने पे बीपीएससी से जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना था। ऐसे मौके पे गायब होने की वजह को लोग जोड़कर देख रहे थे और कई राजनीतिक कारणों से देख रहे थे। तो ये सब को लेकर के अटकलें को आधार मिल रहा था। लेकिन उन अटकलों पर आज विराम लग गया है। के पाठक ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने फिर उसी स्टाइल में अपना काम भी शुरू कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि के पाठक के जाने के खबरों को काफ़ी मीडिया में काफ़ी तवज्जो मिल रही थी। उन्हें लोग मान के चल रहे थे कि के पाठक अब नहीं आएंगे। लेकिन मैंने जो मेरा जो आकलन था उस हिसाब से मैंने जो किया था कि के पाठक आएंगे और वो जो खबर है वो खबर झूठी है। और आज के पाठक के आने के बाद हमारी खबर को एक तरह से पुष्टि मिली है। हम कोई दावे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आकलन था, जो व्यवहारिक बात थी, उस आधार पे हम बात कर रहे थे। और वह चूँकि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि जो शुरुआत हुई है और वो फिर अपने हाथ से उसको बर्बाद करेंगे। और आपको बता दें कि 11 दिनों तक जब के पाठक छुट्टी में गए तो इस दौरान व्यवस्था पे असर दिखना भी शुरू हो गया। कई स्कूलों में लेट लतीफ़ी या जैसे सबसे बड़ा काम जो अभी शिक्षक नियुक्ति का जो पोस्टिंग वाला था, ये सब सारा काम एक तरह से लटक गया था। कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के और लचर व्यवस्था, चूँकि अधिकारी भी थोड़ा सा स्थिर हो गए थे कि अब के पाठक चले गए हैं, अब दूसरे अधिकारी आएंगे, फिर अपने हिसाब से काम होगा। और इसी तरह से जो शिक्षक थे उनको भी थोड़ा, जो नहीं जाने वाले शिक्षक थे उनको भी लगने लगा कि अब चलिए आने वाला है, अब उनके मर्जी के हिसाब से सब कुछ होगा। लेकिन जो शिक्षक के पाठक को पसंद करते थे उनके लिए बुरी खबर थी कि के पाठक जा रहे हैं। लेकिन अब बुरी खबर उनके लिए है जो स्कूल नहीं आने वाले थे, जो लचर व्यवस्था के जो लचर सिस्टम के भागीदार थे, उनके लिए बुरी खबर है। क्योंकि के पाठक वैसे लोगों को लगातार कार्रवाई करते रहे हैं, उन लोगों को दंडित करते रहे हैं। के पाठक के जाने का अटकल को इसलिए भी बहुत ज़्यादा हवा मिल गई क्योंकि वो विवादों में घिरे रहे। एक तो शिक्षा मंत्री से पहले से ही विवाद रहा है और इसको लेकर के, और इसके अलावे जैसे एमएलसी जो शिक्षक संघ के लीडर थे, उनके जो वेतन पर जो रोक लग गई थी, तो इसको लेकर के राजभवन से टकरार को लेकर के डॉक्टर के साथ जो कंट्रोवर्सी जो बातचीत हुई उसको लेकर के कई चीज़ें थी। इन सब
इसको जोड़कर लोग देख रहे थे कि सरकार इसमें परेशान हो रही है, इसलिए शायद के पाठक पे दबाव बना और उन्होंने पद को त्याग कर दिया। तो ये अंदर की बात है, ये अंदर के लोग ही जानेंगे। लेकिन हम जो क्लियर जो स्थिति है, जो अभी की जो स्थिति है, उसको अगर देखें तो के पाठक एक तरह से नीतीश कुमार की मजबूरी बने हुए हैं। चूँकि शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां थी, शिक्षा व्यवस्था जो जिसको गड़बड़ी को लेकर के जो बदनाम था, तो के पाठक ने उसको काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की है। तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि के पाठक ऐसे समय में चले जाएं, क्योंकि वो अगर जाते हैं तो ये तोहमत भी उन्हीं पे लगता है। जो सुधार का भी जो श्रेय मिल रहा था नीतीश कुमार को, वो तोहमत भी उन्हीं पे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जो पटरी पर आ रही थी, उस शिक्षा व्यवस्था को फिर इन्होंने किसी दबाव में आके के पाठक को हटा दिया और इसको लेकर के फिर शिक्षा व्यवस्था उसी हालत में चली गई। और हम आपको बता दें कि एक हमने पहले भी खबर किया था कि के पाठक नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी हैं या मजबूरी हैं। तो इसे ज़रूरी कहिए या मजबूरी कहिए, अगर इसे नीतीश कुमार इन्हें हटा देते हैं तो एक उनके लिए भी बड़ा ख़राब मैसेज जाता। तो इस हिसाब से देख सकते हैं, तो इनकी मजबूरी भी है। और अगर मान लिया कि के पाठक के कार्रवाई से कुछ परेशानी होती है, सरकार को अगर परेशानी उठानी पड़ती है, तो सरकार ऐसे लोगों को बर्दाश्त भी करती है। जैसे मगही में हम लोग एक कहावत कहा करते हैं कि लंगर गाय के लतारी भी सहा जाता है। तो के पाठक का अगर बहुत कुछ खूबियां हैं, तो कुछ कमियों को भी सरकार नज़रअंदाज करती है। और यही कारण है कि के पाठक को फिर कमबैक कराया गया है और उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर आएगा। क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूलों के बारे में अवधारणा खराब रही है और वैसे में के पाठक का जो प्रयास है वो धीरे धीरे रंग ला रहा था। और वैसे में बीच में चले जाने की खबर, उनके यहाँ से पदत्याग करने की खबर लोगों को, जो अच्छा सोचने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी निराश कर रहा था। और ऐसे में फिर उनका आना अब लोगों को एक बड़ी खुशी दे रही है।